ये वीडियो उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो अपने सोचे हुए काम अधूरे रहने के कारण परेशान है। उन सभी के लिए है जिन्होंने हाल ही में नया बिजनेस शुरू किया है पर कोई भी काम सेट टाइम पर पूरे नहीं हो रहे हैं, खास उनके लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, एक बिजनेस ओनर एंटरप्रेनर अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सके, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे और उनके चैलेंजेस दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने पुराने जमाने की पेंडुलम घड़ी देखी होगी जो आगे पीछे या साइड में होती रहती है। वो जो स्विंगिंग नेचर है, जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये जो स्विंगिंग नेचर है एक एंटरप्रेनर की लाइफ में, एक बिजनेस ओनर की लाइफ में इसी तरह से स्विंगिंग होती है। कभी कोई चीज़ सही चलती है, उनका पेंडुलम की तरह उनकी ग्रोथ होती है, फिर धीरे धीरे वापस वो नीचे आते हैं। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है ताकि वापस वो ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाली एनर्जी मिल सके और फिर वो वापस ग्रोथ की तरफ आगे जाते हैं। दोस्तों, ये जो स्विंगिंग है, इस स्विंगिंग को हमें एक्सेप्ट करना होगा। एक बिजनेस ओनर होने के नाते मैं भी टेक्सटाइल का बिजनेस संभालता हूँ, मैं भी इस स्विंगिंग को ऑब्जर्व करता हूँ, इस स्विंगिंग के साथ चलता हूँ। होता है कभी कभी चीज़ें सही नहीं होती है और वो पीछे आती है और तभी मौका मिलता है फिर से एक बार अपने आप को स्विंग करके ग्रोथ की तरफ आगे ले जाने के लिए। तो आज हमारा पूरा फोकस यही होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और कौन से समय में ये पेंडुलम जो है वो पीछे आता है, नीचे आता है और वापस कैसे वो आगे जाता है। टाइम मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है? टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक कंपास की तरह है जो डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, कहाँ पे आपको आगे जाना है। बस उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट आपको अलग अलग टेक्निक के जरिए आपके डायरेक्शन को आपके सामने बेहतरीन तरीके से रखेंगे, सो दैट आपका हर मिनट, आपका हर घंटा प्रिसीजन के साथ, आपके पर्पस के साथ अलाइन होकर के चले। वो एक्शंस आपकी लाइफ में लेकर के आए जिससे आपके एम्बिशंस धीरे धीरे पूरे हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला वो खुद नहीं बजाता है, लेकिन वो आपको बताते हैं कि किस तरह से ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो जो डायरेक्शन देते हैं, बस उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट को समझ लीजिए। आपके अलग अलग एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने का काम ये करने वाले हैं। अब आपके बिजनेस के लिए वो जो पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपका बिजनेस खड़ा होने वाला है, उस बिजनेस में टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स आने वाली है, जैसे प्रायोरिटाइजेशन, जैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री मैनेजमेंट, जैसे डेलीगेशन। ये सभी पिलर्स को हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें आपकी लाइफ में सेट करेंगे सो दैट आप मैक्सिमम आउटकम के साथ आगे बढ़ सकें। दोस्तों, रियलाइज करना सबसे पहले ज़रूरी है, पेंडुलम की तरह हमारा जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो ऊपर, बीच में, पीछे, वापस ऊपर, ये होने वाला है। इसके लिए आपको तैयार रहना है और जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी एक्टिविटीज़ आप इंश्योर करना शुरू कर देंगे कि वो जो एनर्जी हमारे पास है वो अब कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि अब मेरा पेंडुलम कहाँ पर है। अगर ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लियर, क्योंकि ये जो बेस है इस पूरे सेशन का, इस पूरे वीडियो का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही आप डेलीगेशन करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने कुछ काम दूसरों को सौंपना शुरू करते हैं और जैसे ही वो काम दूसरों को सौंपते हैं, एक बार हम पेंडुलम में ऊपर रहते हैं क्योंकि वो काम हम खुद करते हैं। अब वही काम बार बार खुद करते करते एक जो हम उसको कहते हैं कि सैचुरेशन लेवल आ जाता है, हम धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं क्योंकि हम और भी नए कामों को ऐड करते हैं, क्योंकि ग्रोथ की जर्नी है। हम सिर्फ वही काम रिपीट नहीं करते रहते, हम नए कामों को ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप डेलीगेशन करते हैं, फिर से एक बार वो स्विंगिंग मोमेंट आता है और हम वापस ग्रोथ की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि अब एक सैचुरेशन सा आ गया है, ऐसा लग रहा है कि अब ग्रोथ नहीं हो रही है, डेलीगेशन की टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए। कौन से काम अब डेलीगेट करने हैं वो सोचना शुरू कीजिए, उनको डेलीगेट करना शुरू कीजिए। डिसीजन मेकिंग के जरिए डिसाइड कीजिए कि ये वाला काम जो है बहुत सिंपल हो गया है। एक स्ट्रेटजी के जरिए इसे डेलीगेट करके, सिस्टम सेट करते हुए हम फ्लोलेसली हमारा काम अब कर सकते हैं। उस काम को अपने शेड्यूल से बाहर निकालिए ताकि आप आपके शेड्यूल में नए कामों को ऐड कर सकें।
दोस्तों इसी के साथ साथ हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होगी, जिसे मैं कहता हूँ एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपको बनानी होगी आपके इर्द गिर्द। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपका मन करेगा कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, अच्छा यहाँ पर बहुत कमाई है, अच्छा ये भी अच्छा चल रहा है। ये वाली जो चीज़ें हैं जो टेम्पटिंग है ये आपके लाइफ में आएगी। आपको आपकी बाउंड्री सेट कर लेनी है कि मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरे रिसोर्सेस कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। एक बार जब आप वो बाउंड्री सेट कर लेंगे, आप देखेंगे आपके काम करने का नजरिया, आपके काम करने के ड्यूरेशंस आपके सेट हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपके बहुत सारे पर्सनल टाइमिंग्स में आपके वर्किंग टाइम ऐड हो जाएंगे। आपका हेल्थ टाइम खराब हो जाएगा, आपका मी टाइम खराब हो जाएगा, आपका फैमिली टाइम खराब हो जाएगा, और आप अलग अलग टेम्पटिंग बिजनेसेस को इकट्ठा करके बहुत ऊंचाई तक जाने की कोशिश करोगे, लेकिन एक्चुअली आप ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगे, आप सिर्फ स्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ोगे। इसलिए अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। जो आपका ऑफिस टाइम है सेट कर लीजिए, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, यू डिसाइड योर टाइम। लेकिन एक बार आपने वो टाइम सेट कर लिया तो उस टाइम पे आप फैमिली की चिंता नहीं करेंगे, और जब आप फैमिली में हैं तब आप ऑफिस के टाइम की चिंता नहीं करेंगे। अगर ये वाली चीज़ आप सेट कर लेते हैं तो मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, कोई भी ग्रोथ आपको नहीं रोक पाएगी। आपका जो क्रूशियल रोल है, उस क्रूशियल रोल को टाइम मैनेजमेंट के साथ जोड़ लीजिए। जैसे ही आप उसे जोड़ लेंगे, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतने घंटे ही काम करने हैं, उतने घंटों में कौन कौन से काम हो सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी, और जब आपके टाइमिंग फिक्स हो गए हैं तो उस वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें भी कम हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप एक पैटर्न डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का। और जब एक बार वो पैटर्न डिसाइड हो जाता है, बहुत ही आसानी से जो हमारे गोल्स हैं, एक बार हमें लगता है कि शायद ये गोल्स हम कैसे अचीव करेंगे, इतना टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, प्रायोरिटी, डेलीगेशन, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट और कमिटमेंट, इन 4 पिलर्स को अपने पास स्ट्रांगली बना करके रखिए। इन पिलर्स को कभी भी ढहने नहीं देना है, और इन पिलर्स के ऊपर जो आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो है टेक्नोलॉजी। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आपको सीखने का मौका मिले, उसके जो ट्रायल्स हैं वो करने के मौके मिले, ज़रूर करें। क्योंकि कौन सी टेक्नोलॉजी कब आपको एक छलांग दिला देगी हमें नहीं मालूम चलता। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको मना ना करें, उसको ज़रूर ट्राई करें। हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं, हमारे रिपीटेटिव टास्क हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने में वो टेक्नोलॉजी आपकी मदद करते हैं, तो वो मदद ज़रूर लें। टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखेंगे आपके कम्युनिकेशंस, जो टीम के बीच में आपको बातचीत करनी है, वो भी सीमलेस हो जाती है। तो ये 4 पिलर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका आगे बढ़ने का जो रास्ता है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। दोस्तों लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट वो उस बूंद की तरह है जो बहते हुए पानी में हम एक बार ही टच कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ को जब आप सोचते हैं कि ये वाली चीज़ मैं कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, वो पर्टिकुलर टाइम जब भी आपको ऐसा फील होता है ना कि ये मैं कल कर लूँगा, मैं बाद में कर लूँगा, बस उस टाइम को फ्रीज कर लीजिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, उस मोमेंट पे अपने आप को एक पुश देना है अखिल तू कर सकता है, टाल मत, कर दे। अपने आप से एक बात कीजिए और फिर देखिए आपका जो पूरे एक प्रिसीजन आपके टाइमिंग्स का आपको मिलेगा, वो आपकी ग्रोथ को हमेशा हमेशा आपके साथ बरकरार रखेगा। आपके ऐसे ग्रोथ के लिए मैं आपको अभी से ऑल द बेस्ट दे रहा हूँ। कोई भी सवाल आपके मन में हो ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये एक वीडियो उनके साथ शेयर करें। हो सकता है कि इसमें बताई गई कोई भी एक तकनीक या उनको मिस्टेक समझ में आ जाए और वो अपने लाइफ को रूटीन में लेकर के आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके साथ कनेक्ट रहने का मेरा इरादा है। आपके सबके से हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।